हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ द मोस्ट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्चिड्स with minimum cost of production and it can develop an export oriented industry in this field। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्चिड्स के लिए, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो हैं देखकर ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते, बट ट्राई करें तो हल्का फुल्का कुछ हम एलिमिनेशन के थ्रू किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। पहला ये बोल रहे हैं कि हमें बताइए ऐसा कौन सा स्टेट होगा जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल होंगी। इसका मतलब ऐसे वाले स्टेट को इन 4 स्टेट में से चूज़ करना है जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन उस हिसाब से ठीक होगी। फॉर व्हाट? फॉर द कल्टिवेशन ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्चिड्स विद दे आर सेइंग मिनिमम कॉस्ट। पहले तो हम देख लेते हैं सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन कहाँ कहाँ होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अब अगर आपने मैपिंग बहुत अच्छे से की है, आपने इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर सेक्शन के अंडर ये देखा है कि कहाँ पर क्या क्या कल्टिवेट हो सकता है, आपको ये तो पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, या तो वहाँ शुगर केन होता है या तो वहाँ पे व्हीट होता है। तो जब ये दोनों चीज़ें होती है दैट मीन्स इसके तो मिनिमल चांसेस हैं कि उत्तर प्रदेश ये सूटेबल कंडीशंस होगी, क्लाइमेटिक कंडीशन होगी। इस बेसिस पर हम जो है डी को करते हैं एलिमिनेट। अब नीचे से चल रहे हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आता है मध्य प्रदेश। अब मुझे आप ये बताइए मध्य प्रदेश है वहाँ पर क्या कल्टिवेट किया जाता है? वहाँ पर या तो सोयाबीन्स रिलेटेड किया जाता है या फिर वहाँ पर वीट जो है वो क्रॉप किया जाता है। ऑर्चिड्स जो हैं यहाँ पर बेसिकली क्या है, उत्तर प्रदेश में फूड ग्रेन्स, मध्य प्रदेश में भी फूड ग्रेन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो सॉइल क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। जब उनका सॉइल क्वालिटी अच्छा है तो वहाँ पर फूड ग्रेन्स को हम जो है कल्टीवेट करेंगे। और ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में भी मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश ये भी उन 7 रीजन्स में से एक थे जहाँ पर जो है फूड ग्रेन्स जो है एक तरीके से हम रेवोल्यूशन लाने के लिए वहाँ पर हमने कल्टीवेट किया था। सी को भी हमने कर दिया एलिमिनेट सिर्फ फूड ग्रेन के बेसिस पर। अब हम बचते हैं आंध्र प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश पर। अब इतना तो आपको पता ही होगा, डेली न्यूज़पेपर्स जो है और आप क्योंकि पढ़ते जाते हैं तो इतना पता हो जाता है कि ऑर्चिड्स के लिए जो सूटेबल कंडीशन होगी वो होगा एक तरीके से हिली एरिया। अब आंध्र प्रदेश जो है वो एक, आप ये बोल सकते हो कि आंध्र प्रदेश में एक तो साइक्लोन्स उस तरफ से आते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ से, दूसरा वो कैसा है, वो ओशंस के साथ में लगती बाउंड्री वाला एरिया है। इस वजह से वहाँ का क्लाइमेट जो है ऑर्चिड्स के लिए एक तरीके से सूटेबल नहीं है। ऑर्चिड्स के लिए हमें एक ऐसा अच्छा हिली एरिया चाहिए और हिली एरिया के साथ साथ वहाँ पर एक तरीके से स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हो, साइक्लोन से रिलेटेड, या आप ये बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा सूखा हो जाए और या फिर वहाँ का जो सॉइल है वो थोड़ा सलाइन हो, हम ये नहीं चाहते। ऑर्चिड्स के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या बचता है? बी, अरुणाचल प्रदेश। आपको ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है उस ऑप्शन को चूज़ करना है जो बिल्कुल सही हो। बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा लगता है अपने अकॉर्डिंग वो चूज़ करना है। तो उसके बेसिस पे हमने चूज़ किया है बी, अरुणाचल प्रदेश को। बी हो जाता है हमारा आंसर, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 800 स्पीसीज़ हैं ऑर्चिड्स की जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलती हैं। वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन जो है वो सूटेबल है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश इज़ द आंसर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेजेस द कल्टिवेशन ऑफ सी बकथॉर्न, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लांट? अब यहाँ से इनपुट क्या लेना है? यहाँ से इनपुट ये लेना है कि अगर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मोस्टली तो इन द हिंदू में अगर कोई डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज नेम आ जाता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके हाई चांसेस हैं कि उसको अगर एग्जामिनर चाहता है तो वो अपने आंसर्स में डाल सकता है।
ट्रेंड हमने यहाँ से क्या एनालाइज किया, हमने ये एनालाइज किया कि हिंदू में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कि अगर हमें कुछ इस तरह की टर्म्स जो हैं मिल जाती हैं तो हमें जो है उनको ध्यान देना है। ये नहीं है कि आप नोट कर लीजिए, आपको करंट अफेयर मैगजीन्स में मिल जाएगा, बट आपको अगर आप तब पढ़ते हो तो आपके माइंड में वो सेटल हो जाएगा। अब हम देखते हैं आंसर क्या बोल रहा है। सी बकथॉर्न जो है इट इज़ अ इम्पोर्टेंस क्या है, फर्स्ट इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द सोइल। अब वही है ये क्वेश्चन, अगर आपको इस सी बकथॉर्न के बारे में पता होगा तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो, वरना यहाँ इस क्वेश्चन में तो एलिमिनेशन नहीं लगाया जा सकता। सो हम जो है इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको करते हैं। फर्स्ट दे आर सेइंग सी बकथॉर्न जो है ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का मेडिसिनल प्लांट है। हेल्थ मेडिसिनल प्लांट है तो हेल्थ को प्रमोट करेगा। अब जब ये हेल्थ को प्रमोट करेगा सो ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा। जब ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा तो इट विल प्रिवेंट व्हाट, द सॉइल इरोजन। अब मुझे बताइए कहीं पर प्लांट्स नहीं हैं तो वहाँ से सॉइल इरोजन चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये जो प्लांट है, एक तो ये मेडिसिनल प्लांट है, दूसरा खुद से ये प्लांट है, तो जब ये जहाँ पर ग्रो किया जाएगा वहाँ उस एरिया में सॉइल इरोजन जो है वो कम हो जाएगा। सो कोई भी प्लांट अगर कहीं पर है तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन तो प्रिवेंट होगा ही होगा, उस प्लांट के खुद के फीचर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। सो नेक्स्ट, बिकॉज इट्स अ मेडिसिनल प्लांट, सो ये हेल्प करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में, कहाँ, कोल्ड एंड डेजर्ट एरिया में। अब एक पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि मोस्टली जो मेडिसिनल प्लांट हैं वो हिमालयन रीजन में लगते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख लीजिए। अब जब वो हिमालयन रीजन में लगते हैं तो हिमालयन रीजन जो है उसके फीचर्स क्या हैं, उसके फीचर हैं कि वो कोल्ड एरिया है, थोड़ा डिज़र्टी एरिया है। अब जो है डिज़र्टी एरिया, आप ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही डिज़र्टी एरिया, बट हाँ जो अलूवियल सॉइल है उसके कंपैरेटिवली वो सॉइल जो है कोल्ड एरिया में वो इतनी ज़्यादा जो है कल्टीवेबल नहीं होती, ठीक है। अब हमने इतना कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को जो है पढ़ते हैं। सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द सॉइल इरोजन। प्लांट है तो करेगा ही, यस। प्रिवेंट द डेजर्टिफिकेशन, अब कहीं पर प्लांट लगा है तो उस एरिया में डेजर्टिफिकेशन तो होगा नहीं, फर्स्ट जर्नल स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इट्स राइट। सेकंड, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल। अब आपने अगर अच्छे से न्यूज़ को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि जो भी न्यू प्लांट्स हमें मिल रहे हैं, हमने ऐसी टेक्निक डेवलप कर ली है कि हम बायोडीजल जो है वो बना सके। सो दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इट हैज़ अ न्यूट्रिशनल वैल्यू, यस, इट इज़ वेल अडेप्टेड टू लाइव इन कोल्ड एरियाज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड। अभी हमने किया कोल्ड एरिया मेडिसिनल प्लांट, राइट। नेक्स्ट, इट्स टिम्बर इज़ ऑफ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू। अब क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्लांट है, तो उसकी कमर्शियल वैल्यू होगी। कमर्शियल वैल्यू क्यों होगी? बिकॉज इट्स अ मेडिसिनल प्लांट, नाइट्रोजन फिक्स करने में भी ये हेल्प करता है। सो द स्टेटमेंट 4 इज राइट। सो हमारा आंसर हो जाता है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी अपने आंसर्स को अप्रोच करना है। नेक्स्ट, सीसेट का कोर्स जो है लॉन्च होने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए। हर 2 मंथ्स के ड्यूरेशन में न्यू कोर्स जो है सीसेट का लॉन्च होता है आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। आदित्य चौधरी सर जो है इसको लेने वाले हैं। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इनहेंसिंग द सीड रिप्लेसमेंट रेट। देखिए क्वेश्चन का साइज बड़ा है, ये देखकर एग्ज़ाम हॉल में मत डरना। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, ट्रस्ट मी, उतना ही ईजी होगा एलिमिनेशन टेक्निक को, और उतने ही हाई चांसेस होंगे एलिमिनेशन टेक्निक करेक्ट होगी। सो स्टेटमेंट इज सेइंग, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इनहेंसिंग द सीड रिप्लेसमेंट रेट्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स, दे हेल्प्स इन अचीविंग द फूड प्रोडक्शन टारगेट ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। बट व्हाट इज द कंस्ट्रेंट इन इट्स ग्रेटर इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने बोला कि सीड रिप्लेसमेंट रेट की जो हमने एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कैंपेन जो चलाया हुआ है,
ये हमें फूड प्रोडक्शन टारगेट अचीव करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। मीन्स कि जो सीड रिप्लेसमेंट रेट का जो हमने ये अडॉप्ट किया था ये सही से काम कर रही है, ओके। अब ये बोल रहे हैं कि बट कुछ कंस्ट्रेंट है, मीन्स कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब जब कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ये बोल रहे हैं कि कैसे उनको आप कम से कम कर सकते हो। सो फर्स्ट ये चाहते हैं कि आप बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो फर्स्ट, देयर इज़ नो नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस। फर्स्ट ये बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास कोई नेशनल सीड पॉलिसी नहीं है, इसीलिए आप जो है अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सो मुझे बताइए, जब हम सीड रिप्लेसमेंट रेट इस पर हम ध्यान दे रहे हैं, जब हम इस पर ध्यान दे रहे हैं तो क्या ऐसा होगा हमारे पास कोई पॉलिसी ही नहीं होगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिगार्डिंग हमारे पास कोई पॉलिसी ना हो। सो ये स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट। नेक्स्ट, देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज इन द सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स ऑफ वेजिटेबल एंड प्लांटिंग मटेरियल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अब आप मुझे बताइए कि क्या इसके चांसेस होंगे? जो भी कंपनीज होती है, मान लीजिए कि कोई, अब हम केस लेते हैं पेप्सिको का, अगर उनको लेस बनाने हैं तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, जो पोटैटो ग्रोइंग फार्मर्स होते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनको जो भी इनपुट्स चाहिए होते हैं, इवन जो सीड्स होते हैं वो भी वही प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्वालिटी पोटैटो चाहिए, क्वालिटी पोटैटो से वो क्वालिटी चिप्स बनाएंगे। सो जो एक तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, वो नई नई टेक्निक्स को भी इवॉल्व करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का ही है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर काम करता है किस पर? क्वालिटी पर। उन्हें क्या चाहिए? क्वालिटी, क्वालिटी से अटैच्ड ग्रेट प्रोडक्शन। सो 2 जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर क्या है? ये तो हाइब्रिड सीड्स के केस में सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट, देयर इज डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग द क्वालिटी सीड्स इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स। अब मुझे बताइए, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कि लो वैल्यू है, हाई वॉल्यूम है, ठीक है। हमारी जो फार्मिंग है वो कैसी है? जो फार्मर्स हैं मोस्टली वो जो फार्मर्स हैं उनमें मोस्टली जो सीड्स होते हैं वो अपनी ही क्रॉप से यूज़ करते हैं। अब मैं बता देती हूँ आपको एग्जांपल के तौर पर, ये है शुगर केन, ठीक है। जो शुगर केन के जो डिफरेंट शुगर केन्स मोस्टली जो फार्मर है वो क्या करते हैं, या तो जब वो शुगर केन को उन्होंने हार्वेस्ट किया है उस टाइम पर ये पूरा पोर्शन जो है वो ये वाला, इसको तो वो हार्वेस्ट कर लेते हैं, इतने पोर्शन को वो छोड़ देते हैं, और जो ये छोड़ा हुआ पोर्शन है इसे ही वो एज ए सीड दोबारा से यूज़ करते हैं। ये है शुगर केन के केस में, ठीक है। इसको बोल देते हैं रटून, ये होते हैं इसको बोलते हैं रटून। फर्स्ट केस ये हो गया। सेकंड केस क्या करते हैं, वो अपना पूरा जो शुगर केन है, मान लीजिए कि उन्होंने ये जो शुगर केन है उसको अपने जो फार्म फील्ड है उसमें छोड़ा नहीं है, पूरा का पूरा शुगर केन जो है वो निकाल लिया है। अब वो क्या करते हैं, ये जो सेट है शुगर केन जो रटून है उसमें सेट है, ये सेट को जो है वो डिफरेंट कर लेते हैं, और जो उसमें शुगर केन बर्ड्स होती हैं उनको कल्टीवेट करते हैं। इस केस में भी वो एज ए सीड किसको यूज़ कर रहे हैं, अपनी खुद की क्रॉप को, ठीक है। सो मोस्टली इंडिया में क्या किया जाता है, इंडिया में मोस्टली जो लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स हैं उनके लिए जो फार्मर्स
अपनी खुद की जो प्रोडक्शन है वहीं उसको ही एज ए सीड वो यूज़ कर लेते हैं। जब वो उसको अपनी क्रॉप को ही एज ए सीड यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ती नहीं है, उससे प्रोडक्टिविटी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी सीड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब वो क्वालिटी सीड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम है या ये सॉल्यूशन है? खुद से सोच कर बताइए। जब वो क्वालिटी सीड्स यूज़ नहीं कर रहे, वो अपनी ही क्रॉप को एज ए सीड यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो ये क्या है? ये एक प्रॉब्लम है। और जब ये प्रॉब्लम है, हमसे पूछा क्या गया है? कंस्ट्रेंट, प्रॉब्लम बताइए। तो हाँ, थर्ड इज अ प्रॉब्लम, सो आवर आंसर इज बी, 3 ओनली। फर्स्ट इन्होंने बोला था कि सीड पॉलिसी नहीं है, गलत, हमारे पास सीड पॉलिसी थी और इसके तो चांसेस ही नहीं है कि हमारे पास सीड पॉलिसी नहीं होगी। सो इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है बी, 3 ओनली। नेशनल सीड पॉलिसी हमने 2002 में ही अडॉप्ट कर ली थी और जो प्राइवेट सेक्टर है वो हाई प्राइस जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। एंड थर्ड जो है, जो राइस फार्मर्स होते हैं, वीट फार्मर्स होते हैं, शुगर केन फार्मर्स होते हैं, वो अपनी ही क्रॉप को एज ए सीड यूज़ कर लेते हैं। यही मेन प्रॉब्लम है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि हम प्रीलिम 2022 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो 90 डेज़ जो है 300 आवर्स का ये क्लियर कट एक स्ट्रेटजी के साथ आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ CSET क्लासेस कॉम्प्रिहेंसिवली GS कवर करवाया जाएगा, तो जल्दी से इनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग द ड्रिप इरीगेशन? दे आर आस्किंग कि ड्रिप इरीगेशन की क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। सो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ड्रिप इरीगेशन की एडवांटेजेस क्या होती हैं। सो सबसे पहले मैक्सिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल वाटर। ड्रिप इरीगेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम वाटर खुला छोड़ दें, जितना ओवर इरीगेशन कर सके, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कर सके उतना कर ले, ये नहीं है। इसीलिए वी हैव टू शिफ्ट टू अदर मेथड, विच इज़ दैट अदर मेथड दैट इज़ ड्रिप इरीगेशन। अब अवेलेबल वाटर है, कम है, बट उसका मैक्सिमम यूज़ करना है, ये इसकी एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट, नो वाटर बीइंग अवेलेबल टू वीड्स। यूजुअली क्या होता है, जो फार्म फील्ड होता है उसमें जो उसको पूरा क्या कर दिया जाता है, वाटर से भर दिया जाता है। सो जहाँ पर क्रॉप है, जहाँ पर क्रॉप है वहाँ पर तो जो क्रॉप है वो उस वाटर को यूज़ करेगी। क्यों? क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना है, उनको अपना फूड भी जनरेट करना है, वहाँ पे तो यूज़ कर लिया। बट जो खाली एरियाज़ बचे हुए हैं वहाँ पर जो सॉइल है, उस सॉइल में ये जो स्पेस है वहाँ पर ये जो सॉइल है उसमें सॉइल मॉइस्चर आ जाता है और उस मॉइस्चर में डिफरेंट जो वीड्स हैं उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं कि वो वहाँ पर ग्रो हो सकते हैं। सो एक्स्ट्रा जो वाटर है, उस एक्स्ट्रा वाटर की वजह से जो वीड्स हैं उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, सॉइल में मॉइस्चर हो जाता है, तो वीड्स जो हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं। बट ये कौन सा केस में था? ये था ओवर इरिगेशन के केस में। बट हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा वाटर दे ही नहीं रहे। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ड्रिप के थ्रू जो है, ड्रिप के थ्रू सिर्फ यहीं इसके चारों तरफ ही पानी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जब हम सिर्फ यहीं पानी प्रोवाइड करवा रहे हैं, दैट मीन्स जो स्पेस था वहाँ पर वाटर नहीं होगा, वहाँ पर सॉइल मॉइस्चर नहीं होगा, वहाँ पर वीड्स के लिए फेवरेबल कंडीशन भी नहीं होंगी। सो हमारा जो ये फीचर है कि नो वाटर बीइंग अवेलेबल टू वीड्स, हाँ ये करेक्ट है, ड्रिप इरिगेशन का फीचर है। नेक्स्ट जो है मैक्सिमम क्रॉप यील्ड, कोई वेस्टेज नहीं होगी। ओवर इरिगेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंज्यूम होती है, वो नहीं होगा, वाटर डिप्लीट नहीं होगा, क्रॉप यील्ड मैक्सिमम मिलेगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टेड यहीं पर जो चाहिए सिर्फ वहीं पर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हाई एफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र जो है ड्रिप इरिगेशन के थ्रू भी फर्टिगेशन जिसको बोल देते हैं, जिसमें इरिगेशन के साथ फर्टिलाइज़र जो है वो मिक्स कर दिया जाता है और वाटर की रिक्वायरमेंट जो है उसी अकॉर्डिंग जो है हम सेट करते हैं। नेक्स्ट,
लेस वीड ग्रोथ एंड रिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफ पोटेंशियल होस्ट। वीड ग्रोथ नहीं होता, यस। नो सॉइल इरोजन, इससे जो है सॉइल का इरोजन नहीं होता। सॉइल इरोजन क्यों नहीं होगा? सॉइल इरोजन कब होता है? जब पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, फिर जब पानी जो है एक्स्ट्रा जो निकलता है उसके साथ सॉइल भी जाती है, इससे सॉइल इरोजन होता है। बट हम एक्स्ट्रा पानी दे ही नहीं रहे हैं, तो सॉइल जहाँ है इंटैक्ट रहेगी, वो ऐसे ही वेस्ट में इरोड नहीं होगी, तो ठीक है। नेक्स्ट, ड्रिप इरिगेशन वेट लेस ग्राउंड, इसीलिए वीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। सो ये हमने जो है कर लिया है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं, फीचर कर लिए हमने, अब हम ड्रिप इरिगेशन पर आते हैं। इन्होंने क्या क्या पूछा हुआ है? इन्होंने पूछा हुआ एडवांटेजेस कौन सी होगी? फर्स्ट, रिडक्शन इन वीड, अभी हमने किया कि वीड जो है वो रिडक्शन क्यों होता है विद प्रॉपर एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो है रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, ये भी हमने किया। अब रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, ये जो ऑप्शन है ये हमारे एडवांटेजेस वाले में नहीं था। अब हमारे तो एडवांटेजेस वाले में नहीं था, इसीलिए हमें पता है सॉइल सैलिनिटी जो है ये एक फीचर नहीं होगा, बट इसके बहुत ही मिनिमल चांसेस है कि एग्ज़ाम में फीचर्स लाइन टू लाइन आपको इस तरीके से याद रहें। इसीलिए बेटर क्या होता है, एसोसिएशन क्रिएट करना। वो कैसे? अब मुझे ये बताइए कि ये बोल रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन की वजह से सॉइल की जो सैलिनिटी है वो रिड्यूस होती है। देखिए, जो सॉइल की सैलिनिटी है वो रिड्यूस नहीं होगी, वो इंक्रीज़ होगी। अब वो इंक्रीज़ क्यों होगी? क्योंकि जो अदर एरिया वाला जो सॉइल है, जो लाइक आपने अपने क्रॉप के चारों तरफ तो पानी प्रोवाइड करवाया है, बट जो खाली स्पेस है वहाँ पर आपने वाटर प्रोवाइड नहीं करवाया है। अब वाटर तो हर जगह से इवेपोरेट होता है, तो वो जो सॉइल है बाकी के खाली स्पेस में, वहाँ से इवेपोरेशन तो होगा और वहाँ उस सॉइल में मॉइस्चर कम होता जाएगा, सैलिनिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, ये ड्रिप इरिगेशन का आप नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हो कि वहाँ पर सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। सो 2 इज़ नॉट द फीचर। हमारा आंसर हो जाता है सी, 1 and 3 ओनली। ये हो जाता है 1 and 3 ओनली। जीएस फाउंडेशन बैच आ रहा है 23 and 24 के लिए, तो जल्दी से आप इनरोल कर लीजिए। गारंटीड प्रीलिम एंड अश्योर्ड मेंस जो है आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। 1-to-1 मेंटोरशिप होगी, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग डेली बेसिस पर आपको करवाया जाएगा, तो आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट, व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज़ ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर? गवर्नमेंट नीम कोटेड यूरिया को प्रमोट कर रही है। ये पूछ रहे हैं क्यों कर रही है? कोई पॉजिटिव हम चाहते हैं इसीलिए कर रही होगी, ठीक है। सो व्हाट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग, रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन द सोइल, इट इंक्रीजेज द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। नेक्स्ट, नीम कोटिंग इट स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सोइल। अब एक रूल जो मैंने बताया है वो ये कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को चूज़ करना है, मोस्ट करेक्ट को नहीं, बेस्ट पॉसिबल को। दोनों ही चीज़ों में डिफरेंस है जो कि आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, ए हमें ठीक लग रहा था, बी भी हमें ठीक लग रहा है, दोनों में देखना है ज़्यादा ठीक कौन सा है या ज़्यादा किसका एसोसिएशन बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको चूज़ करना है। नेक्स्ट, द सी इज सेइंग nitrous oxide which is a greenhouse gas, it is not at all released into atmosphere by crop field. सी तो आप ये बोल सकते हो कोई नीम कोटेड यूरिया इसीलिए कर रहे हो, एसोसिएशन नहीं बन रहा, इसीलिए सी को तो हम कर देते हैं एलिमिनेट। डी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीडिसाइड एंड फर्टिलाइज़र, इसका भी कोई एसोसिएशन नहीं है, हम फंसते हैं ए और बी के बीच में। ठीक है, दोनों ही सही लग रहे हैं, देखना है ज़्यादा सही कौन सा है। दे आर सेइंग नीम कोटेड यूरिया मीन्स जो यूरिया होगा उसके ऊपर नीम ऑयल जो है उसको कोटिंग की जाएगी। अब ये कोटिंग क्यों की जाती है? ये कोटिंग, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि हम चाहते हैं वो जो यूरिया है वो सोइल में डिज़ोल्व ना हो,
तो वो सॉइल में डिसोल्यूशन जो है 10 to 15% कम कर देता है। ये मेन जो नीम ऑयल जो है उसका एक मेन फीचर है। जब ये मेन फीचर है तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन बी हो जाता है राइट, विच इज सेइंग नीम कोटिंग इट स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सोइल। ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाता है बी, दैट इज करेक्ट। इट इज सेइंग कि स्प्रेइंग यूरिया विद नीम ऑयल, ये जो नाइट्रोजन का रिलीज होने का जो एक प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है 10 to 15%। उससे जो कंजम्पशन है फर्टिलाइज़र की वो भी रिड्यूस हो जाती है। सो दिस इज़ द आंसर। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।